खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। स्मॉल बिगनिंग्स पावरफुल बिगनिंग्स। स्वामी जी कहते हैं कि कभी छोटी शुरुआत से मत घबराना। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल बिगनिंग्स। कभी ये मत सोचना कि मैं कमजोर हूं, मैं कैसे करूंगा, मेरा मन स्थिर है, मैं कैसे कंसंट्रेट करूंगा, मैं कैसे ध्यान करूंगा। स्वामी जी कहते हैं भरोसा रखो, छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता में बदलती है। शुरुआत करने के बाद क्या करोगे? स्वामी जी की अगली बात याद रखो, महान कर्म। स्वामी जी कहते हैं आप में से हर एक महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। पिल्लों के भौंकनों से मत डरना, आसमान में गरजने वाले वज्रपात से भी मत डरना। बस खड़े हो जाओ और काम करो। दोस्तों, जब हम अपने डर की सीमाओं को लांघते हैं, जब हम बड़ा काम करने जाते हैं, तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है। छोटा दिमाग सोचता है हम नहीं कर पाए तो ये कैसे कर लेगा। कुछ लोग ताने मारते हैं, कुछ लोग निराश करने की कोशिश करते हैं, कुछ डराते भी हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं लेट नॉट द बार्क ऑफ पपीज फ्राइटन यू, लेट नॉट द थंडर बोल्ट्स ऑफ हेवन फ्राइटन यू। बस खड़े हो जाओ और कर्म करो। अगली बात स्वामी जी कहते हैं नाउ फोकस ऑन वर्क। कभी कुछ मांगो मत, बदले में कुछ मत चाहो, जो तुम्हारे पास है उसे दो। आस्क नथिंग, वॉन्ट नथिंग इन रिटर्न। जो तुम देते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, लेकिन अभी इसकी परवाह मत करो। स्वामी जी कहते हैं जब कर्म करो तो कभी मत सोचो कि मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। ये बहुत सीमित सोच है। जितना दे सकते हो इस पल उतना दो। फल को वापस आना ही होगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। देना ही पाना है। जैसा करते हो, सोचते हो, वैसी मानसिक स्थिति बन जाती है। जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसा ही जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी तुमसे बन सकता है उत्साहित होकर उतना काम करो। सफलता को तुम्हारे पीछे चलना ही होगा। इंटेंसिटी। स्वामी जी कहते हैं मेहनत करो, शरीर से, मन से, विचारों से साफ रहो। जितना हो सके उतना मन को साफ करो, तब आपके अंदर वो अग्नि जलेगी जो हर नकारात्मकता को, आलस को, प्रमाद को, आपकी हर कमजोरी को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, आत्मबल हम में से हर एक के अंदर है। जो हमारे पास है उसे हमें पाना नहीं है, केवल रुकावटें हटानी है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो। जो आपका नहीं है उसका लालच मत करो। मन को साफ रखो, तब आपके अंदर वो इंटेंसिटी पैदा होगी जो सारे डाउट्स और डर को जलाकर राख कर देगी। आत्मबल, आत्मशक्ति। स्वामी जी कहते हैं जिसे हम दुख और पाप समझते हैं, इनका एक ही कारण है, वो है शक्ति का ना होना। इसलिए हमें इस जीवन में एक ही चीज चाहिए और वो है शक्ति। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि कोई परिस्थिति या परेशानी आपको दुखी नहीं कर सकती। आपकी डर और चिंता का एक ही कारण है, शक्ति और साहस का ना होना। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हमें इस जीवन में एकमात्र चीज चाहिए और वो है शक्ति। स्वामी जी कहते हैं कोई भी ऐसी चीज या कोई भी आदत जो मन और शरीर को कमजोर बनाए, उसे जहर मानकर हटा दो, क्योंकि शक्ति के ना होने को ही दुख और कमजोरी कहते हैं। ग्रो फ्रॉम इनसाइड। आपके अंदर कुछ है जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, वही आपका असली टीचर है। इसके अलावा कोई आपको स्पिरिचुअल या शांत नहीं बना सकता। उसके अलावा कोई आपको मन की गहराई पार करना नहीं सिखा सकता। आपका टीचर हमेशा आपके अंदर ही चमक रहा है, उससे जुड़ना सीखो। स्वामी जी कहते हैं यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। कैसे? टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए अपने विचारों का खास ध्यान रखो। आपके सोचे गए विचार केवल आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे दूर तक यात्रा करते हैं और दूसरों के मन को भी प्रभावित करते हैं। स्वामी जी कहते हैं थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। इस समय हर तरह के विचार हर जगह उपलब्ध है। आप जिस मेंटल स्टेट में होते हो उसी तरह के विचार
आपके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए अपने मेंटल स्टेट के बारे में सचेत रहो, खुद को अलर्ट, चुस्त और प्रसन्न रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कभी मत सोचो कि मैं कर सकता हूं या नहीं। अगर कोई दुख है, अगर कोई पाप है, तो वो खुद को कमजोर समझना है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हें अपने आसपास हर कोई कमजोर और परेशान ही दिखेगा। हमेशा याद रखो, तुम अंतर्मन से उस अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है, तुम्हें बस उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। नेवर थिंक देयर इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर द सोल। स्वामी जी कहते हैं, हमेशा याद रखो, वी हैव द पावर टू मेक आवरसेल्फ। यदि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के कर्मों के द्वारा गढ़ा जा रहा है। तुम जो भी बनने जा रहे हो, उसके लिए तुम पूरी तरह जिम्मेदार हो। इसलिए कैसे कर्म करना है, कैसे काम करना है, ये तुम्हें अच्छी तरह आना चाहिए। दोस्तों, ये कोट नौजवानों के लिए बहुत कीमती है। जैसे आपका भविष्य वर्तमान कर्मों पर टिका है, वैसे ही आपका वर्तमान भी पिछले कर्मों के कारण ही है। इसलिए किसी से शिकायत मत रखो, ये कमजोरी है। स्वामी जी कहते हैं, भविष्य बनाने के लिए, वर्तमान का उपयोग करने के लिए तुम्हें कर्म करना आना चाहिए। कर्म कैसे करते हैं? स्वामी जी का अगला कोट, सीक्रेट ऑफ बीइंग ड्रिवन। ये कोट आपने कई बार सुना है, लेकिन इसका विशेष महत्व है। हम तभी परेशान होते हैं जब हमें तकलीफ और कमी दिखती है, जब हमारा ध्यान लक्ष्य से भटकता है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि लक्ष्य को मन की हर इच्छा के साथ जोड़ लो, यानी मन को पूरा लक्ष्य से भर लो। आपके मन में जो भी विचार आए वो आपके लक्ष्य से ही जुड़ा हो, आपको चारों तरफ वही दिखता हो। यही ड्रिवन होने का सीक्रेट है। स्वामी जी कहते हैं कि एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी में जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नस नाड़ियों, अपने शरीर के हर अंग में उस विचार को भर दो। यही सफलता का मार्ग है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग ड्रिवन। अब परिणाम का भय त्यागो, बी फियरलेस। स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम महान कार्य करना चाहते हो तो तुम्हें परिणाम से क्या करना, निर्भय होकर कर्म करने में परम संतुष्टि है। स्वामी जी कहते हैं, उठो वीरों, तुम अद्भुत कार्य करने के लिए पैदा हुए हो। किसी भी चीज से मत डरो, तुम अपने आप महान काम करोगे। इट इज द इनहेरेंट फियरलेसनेस दैट ब्रिंग्स हेवन इन अ मोमेंट। ये तुम्हारी सहज निर्भयता है जो इस पल को स्वर्ग बना देती है। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की शक्ति का रहस्य निर्भयता में है। आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, कभी इसकी चिंता मत करो। कभी किसी चीज पर निर्भर मत रहो। जिस पल तुम दूसरों पर निर्भय होना बंद कर दोगे, उस पल तुम चिंताओं और डर से मुक्त हो जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, निर्भय बनो, वीर बनो, कभी दूसरों को दोषी मत मानो। अपनी कमियों का, परेशानियों का सारा दोष अपने कंधे उठाओ। स्वामी जी कहते हैं, तुम जो भी कष्ट झेल रहे हो, उसका एकमात्र कारण तुम्हारा मन ही है। जब तक हमारे मन में एकमात्र डाउट भी है कि दूसरे के कारण मेरा बुरा हुआ, तब तक मन की कमजोरी बनी रहेगी, छिपकर तुम्हें परेशान करती रहेगी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, वीर बनो। जो भी कमी है, परेशानी है, उसका कारण मेरा मन ही है। अपने विवेक और बुद्धि से इस सत्य को स्वीकार करने के बाद ही तुम मन को जीत पाओगे। और आखिर में कंसंट्रेशन। देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। स्वामी जी कहते हैं, इंसानी मन की शक्ति सीमा रहित है। जितना मन कंसंट्रेटेड होगा, उतनी ज्यादा शक्ति किसी एक चीज पर लगाई जा सकती है। इंसानी मन जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे सोच सकता है, जो चाहे अपने मन में पैदा कर सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इंसानी मन की शक्ति असीम है। अब समय है कार्य करने का। स्वामी जी कहते हैं, एक समय में केवल एक ही काम करो,
पर उसे करते समय अपना पूरा मन लगा दो। काम करते समय बाकी सब भूल जाओ। इसी तरह एकाग्रता विकसित होती है। जितना मन कंसंट्रेटेड होगा उतनी ज़्यादा शक्ति किसी एक जगह लगाई जा सकती है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने का यही एक मूल मंत्र है। दोस्तों, आप इस समय स्वामी विवेकानंद जी के महान विचारों के वाइब्रेशन में हैं। थोड़ी देर अपने मन को इसी एनर्जी में रोकिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए। वीडियो सुनने के बाद अपने मन को इसी वाइब्रेशन में बनाए रखिए और फिर सीधे अभ्यास पर जाइए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।